एंजियोस्पर्म देख लेते हैं। पुष्पी पादपों अथवा एंजियोस्पर्म में परागकण तथा बीजांड विशिष्ट रचना के रूप में विकसित होता है, जिसे पुष्प कहते हैं। एंजियोस्पर्म क्या होता है? पुष्पी पादपों अथवा एंजियोस्पर्म में परागकण तथा बीजांड विशिष्ट रचना के रूप में विकसित होता है, जिसे पुष्प कहते हैं। जिम्नोस्पर्म में आप देख चुके हैं कि अनावृत होते हैं। एंजियोस्पर्म में पुष्पी पादप होते हैं। एंजियोस्पर्म में क्या होते हैं? पुष्पी पादप होते हैं, जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। यह पादपों में सबसे बड़ा वर्ग है। एंजियोस्पर्म जो होता है पादपों में सबसे बड़ा वर्ग होता है। उनके वास स्थान भी बहुत व्यापक होते हैं। इनका माप सूक्ष्मदर्शी जियोउल्फिया से लेकर सबसे ऊंचे वृक्ष यूकेलिप्टस 100 मीटर से अधिक ऊंचाई तक होता है। इनका माप सूक्ष्मदर्शी जीव से लेकर सबसे ऊंचे वृक्ष यूकेलिप्टस 100 मीटर से अधिक ऊंचाई तक होता है। इनमें हम भोजन, चारा, ईंधन, औषधियाँ तथा अन्य दूसरे आर्थिक महत्व के उत्पाद प्राप्त होते हैं। इनसे क्या होते हैं? हमें भोजन, चारा, ईंधन, औषधि तथा अन्य दूसरे आर्थिक महत्व का उत्पाद प्राप्त होता है। ये दो वर्गों में द्विबीजपत्री और एकबीजपत्री में विभक्त होते हैं। एंजियोस्पर्म क्या होते हैं? दो वर्गों में एंजियोस्पर्म द्विबीजपत्री पौधों की एंजियोस्पर्म दो वर्गों में द्विबीजपत्री तथा एकबीजपत्री में विभक्त होते हैं। द्विबीजपत्री पौधों की पहचान बीजों में दो बीजपत्रों के होने, पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास तथा पुष्पों में चतुष्टयी अथवा पंचटयी होने अर्थात पुष्प के प्रत्येक पुष्पी चक्र में 4 अथवा 5 सदस्यों के होने के आधार पर की जाती हैं। दूसरी ओर एक बीजपत्री पौधे के बीज केवल एक बीजपत्री का होना होता है। पत्ती में समांतर शिराविन्यास एवं त्रिटयी पुष्प अर्थात प्रत्येक पुष्प चक्र में 3 उपांग होते हैं। पत्ती में समांतर शिराविन्यास एवं त्रिटयी पुष्प अर्थात प्रत्येक पुष्प चक्र में 3 उपांग होते हैं। एक बीजपत्री पौधों के विशेष अभिलक्षण हैं। एक बीजपत्री पौधे के क्या हैं? विशेष अभिलक्षण हैं। द्विबीजपत्री पौधे के बीज में 2 बीजपत्र होते हैं। एक बीजपत्री के पौधे में विशेष अभिलक्षण होते हैं। द्विबीजपत्री पौधे में 2 बीजपत्र होते हैं। एक बीजपत्री में 1 बीजपत्र होते हैं। 2 वाले में 2 बीजपत्र होते हैं। एक बीजपत्री में 1 बीजपत्र होते हैं। पुष्प में लैंगिक पुंकेसर लघु बीजाणु पत्र हैं। प्रत्येक पुंकेसर में एक पतला तंतु होता है, जिसकी चोटी पर परागकोश होता है। पुष्प में लैंगिक पुंकेसर लघु बीजाणु पत्र हैं। प्रत्येक पुंकेसर में एक पतला तंतु होता है, जिसकी चोटी पर परागकोश होता है। परागकोश के अंदर परागमृत कोशिका अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होकर लघु बीजाणु बनाती है। परागकोश में अंदर परागमृत कोशिका अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होकर लघु बीजाणु बनाती हैं, जो परिपक्व होकर परागकण बनाती हैं। पुष्प में मादा लैंगिक अंग स्त्रीकेसर अथवा अंडक होते हैं। पुष्प में मादा लैंगिक अंग स्त्रीकेसर अथवा अंडक होते हैं। स्त्रीकेसर के आधार पर फूला हुआ अंडाशय तथा उससे जुड़ी हुई लंबी पतली वर्तिका एवं उससे शीर्ष पर वर्तिकाग्र होता है। अंडाशय के अंदर अंडक उपस्थित होते हैं। अंडाशय के अंदर क्या होता है? अंडक उपस्थित होते हैं। सामान्यतः प्रत्येक अंडाशय में एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होता है। जो अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होकर 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनाती हैं। जिसमें से 3 अविकसित हो जाती हैं और एक विभाजित होकर भ्रूणपोष बनाती हैं। जो विभाजित होती हैं वो भ्रूणपोष बनाती हैं। प्रत्येक भ्रूणपोष में 3 कोशिकीय अंड समुच्चय और 1 अंड कोशिका तथा 2 सहायक कोशिकाएं, 3 प्रतिव्यासांत कोशिकाएं तथा 2 ध्रुवीय कोशिकाएं होती हैं। 2 ध्रुवीय कोशिकाएं आपस में जुड़ जाती हैं, जिसमें द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक बनता है। परागकण परागकोश से निकलने के बाद हवा अथवा अन्य एजेंसियों द्वारा स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण कर दिए जाते हैं। परागकण वर्तिकाग्र पर अंकुरित होते हैं, जिससे परागनली बनती है। परागनली वर्तिकाग्र तथा वर्तिका के ऊतकों के बीच हुई
होती हुई बीजांड तक पहुँचती हैं। परागनली जो होती हैं वर्तिकाग्र तथा वर्तिका के ऊतकों के बीच से होती हुई बीजांड तक पहुँचती हैं। जिसको नोट्स बनाना है स्क्रीनशॉट ले सकता है। परागनली भ्रूणपोष के अंदर जाती है जहाँ पर फटकर यह दो नर युग्मकों में छोड़ देती हैं। परागनली भ्रूणपोष के अंदर जाती है जहाँ पर फटकर यह दो नर युग्मकों को छोड़ देती है। इनमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलगित हो जाता है। युग्मक संलयन एवं युग्मनज बनाता है। युग्मक संलयन एवं युग्मनज बनाता है। ली संलयन दूसरा नर युग्मक द्विगुणित होकर द्वितीयक केंद्रक से संलगित करता है, जिससे त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है। इसमें दो संलयन होते हैं, युग्मक संलयन व ली संलयन। इसलिए इसे द्विसंलयन कहते हैं। द्विनिषेचन एंजियोस्पर्म का अद्वितीय गुण है। युग्मक भ्रूण जिसमें एक अथवा दो बीजपत्र हो सकते हैं में विकसित हो सकते हैं और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक भ्रूणपोष में विकसित होते हैं। प्राथमिक भ्रूणपोष कहाँ विकसित होते हैं? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक भ्रूणपोष में विकसित होते हैं। भ्रूणपोष विकासशील भ्रूणपोष को पोषण प्रदान करता है। इन घटनाओं के दौरान बीजांड से बीज बनते हैं। बीजांड से क्या होता है? बीज बनता है। अंडाशय से फल बन जाता है। निषेचन के बाद सहायक कोशिकाएं तथा प्रतिव्यासांत कोशिकाएं लुप्त हो जाती हैं। निषेचन के बाद क्या होता है? सहायक कोशिका तथा प्रतिव्यासांत कोशिकाएं लुप्त हो जाती हैं। यह है परागनली मतलब एंजियोस्पर्म का कुछ टॉपिक ये है। जिसको लेना है स्क्रीनशॉट ले सकता है। ये है एंजियोस्पर्म का फिगर। पहला वाला है द्विबीजपत्री, दूसरा है एक बीजपत्री। ये वाला है द्विबीजपत्री, ये है एक बीजपत्री। एंजियोस्पर्म का जीवन चक्र ये देख लेते हैं, चित्र दिया है, इसमें आप देख लेंगे।